नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं अभिनव कुमार। झारखंड के रामगढ़ जिले के काजू बागान में कोयला माफिया का खुला खेल जो है वो चल रहा है। आए दिन वहां से कोयले का अवैध खनन हो रहा है और जो सोर्सेस हमारे कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। रात के अंधेरे में ये काला साम्राज्य चल रहा है और देखिए किस तरह से वहां पर अवैध खनन का गोरख धंधा फल फूल रहा है। पेश है हमारी एक विशेष रिपोर्ट। हेसला सिरका काजी बागान में कोयला माफिया जिस संगठित तरीके से काम कर रहे हैं वह किसी बड़ी खनन कंपनी से कम नहीं लगता। जेसीबी और पोकलेन मशीनों से पहले ओवरबर्डन हटाकर डंप किया जाता है, फिर कोयला निकाला जाता है। यह सब इतने पेशेवर अंदाज में होता है कि देखने वाले को लगे कि यह कोई वैध प्रोजेक्ट है जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त है। लेकिन हकीकत यह है कि यह ना तो वन विभाग से पर्यावरण स्वीकृति ली गई और ना ही भूमि अधिग्रहण हुआ। कोयला चोर पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं और दावा करते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है जिसके कारण उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूत्रों के अनुसार बड़े नेताओं ने क्षेत्र के कोयला चोरों को आपस में एकजुट कर एक गठबंधन बनाया है ताकि आपसी टकराव से बचा जा सके। इस गठबंधन के तहत सभी कोयला चोर एकजुट होकर हेसला सिरका काजी बागान में बड़े पैमाने पर कोयला खनन कर रहे हैं। निकाला गया कोयला स्थानीय फैक्ट्रियों के साथ साथ सिरका कोलियरी बुद्ध बाजार और चूना भट्टा में स्टॉक किया जाता है। यह कोयला फिर विभिन्न फैक्ट्रियों में बेचा जाता है जिससे माफिया को भारी मुनाफा होता है। इस पूरे काले कारोबार का कथित मास्टरमाइंड बिहार के भागलपुर निवासी है जो सालों से रामगढ़ में कोयला चोरी का धंधा चला रहा है। वह ना सिर्फ रामगढ़ बल्कि गिद्दी जैसे क्षेत्रों में कोयला स्टोर के नाम पर डिपो स्थापित किया है। सूत्र बताते हैं कि रामगढ़ से चुराया गया कोयला बिहार में खपाया जा रहा है जिससे राजस्व की भारी क्षति हो रही है। प्रबंधन की चुप्पी भी एक तरफ, विपक्ष की खामोशी के साथ साथ इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन की सक्रियता भी सवालों के घेरे में आती नजर आ रही है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर कौन है यह हाई लेवल नेता और अधिकारी जो इस अवैध कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर विपक्ष इस मुद्दे पर क्यों खामोश है। हालांकि क्षेत्र की विधायक ममता देवी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और कहा है कि इस विषय पर डीसी एसपी से मिलकर बात रखेंगी। कि अभी जो भी बातें आपने कहा अभी अवैध खनन को लेकर के काजू माइंस में, तो ये आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में अभी आया है, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी इस तरह का अवैध खनन का काम हमारे इस रामगढ़ जिला में क्या पूरे झारखंड में नहीं चल रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं रामगढ़ जिला में इस तरह का अवैध खनन का काम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोगों की वजह से हो रहा होगा जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। हमारी सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है और इस तरह का अगर अवैध खनन हो रहा है तो ये गलत है। और इस संदर्भ में मैं खुद भी एसपी और डीसी से मिलकर के बात करूंगी कि अगर इस तरह का खनन हो रहा है तो उस खनन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कई भारी क्षति इस अवैध खनन की वजह से होता है। आप बोल रहे कि सरकार को बदनाम करने का काम क्यों लोग नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष के कई सारे लोग यहाँ पर हैं और विपक्ष नहीं चाहता है कि हेमंत सोरेन की सरकार अच्छे तरीके से इस झारखंड के जनमानस के लिए कर सके, तो जो उनको बार बार रोकने का, बार बार इस तरह के अवैध खनन और ये सब के मामला ला करके उनको प्रयास करता है विकास के कार्य को रोकने के लिए। तो वैसे ही लोग हैं जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं और इस तरह का काम को कर रहे हैं। अगर ऐसा काम हो रहा है तो हम खुद भी डीसी और एसपी से मिलेंगे, इस संदर्भ में बात करेंगे कि इस तरह के कामों पर पाबंदी लगाई जाए, बैन लगे। लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। हेसला सिरका काजी बागान में कोयला चोर बेखौफ होकर काम कर रहे हैं और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। इससे पहले भी रामगढ़ के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्रवाई की गई थी, जहां जेसीबी मशीनों से सुरंगों को सील किया गया था। लेकिन काजी बागान में यह धंधा बदस्तूर जारी है। जुलाई 2025 में कर्मश क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान खदान धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए सीसीएल को जिम्मेवार ठहराया था क्योंकि खदानों में कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। यह मामला केवल रामगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे झारखंड में कोयला माफिया के बढ़ते दबदबे का प्रतीक बन चुका है। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह काला साम्राज्य और भी खतरनाक रूप ले सकता है। तो आपने देखा ये विशेष रिपोर्ट कि किस तरह से उस एरिया में अवैध जो है कोयला का खनन चल रहा है
और जो कोयला माफिया है वो किस तरह से फल फूल रहे हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से इस पूरे घटना को अंजाम दिया जा रहा है और इसमें कहीं न कहीं कोई बड़ा नेता शामिल है। हालांकि उस नेता का नाम नहीं सामने आ रहा है, लेकिन सोर्सेस ये कह रहे हैं कि अगर इसकी जांच सही तरीके से हो तो कई सफेदपोश लोग सामने आ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को खूब शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो